The price of a certain television set is discounted by 10% and the reduced certain price is then discounted by 10%. The series of successive discount is equivalent to a single discount of. किसी टेलीविजन के मूल्य में पहले 10% की छूट दी जाती है और उसके बाद घटे हुए मूल्य में फिर से 10% की छूट दी जाती है। यह क्रमिक छूट किस एक अकेली छूट की समतुल्य है। हेलो डियर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल एप्टीट्यूड और ये क्वेश्चन डिस्काउंट से है, डिस्काउंट से है जिसको हम बट्टा कहते हैं। इस क्वेश्चन को एसएससी सीएचएल 2011 ठीक है 11 और 12 में पूछा गया। इसको 2011 और 12 दोनों का क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा क्या है कि कोई टेलीविजन है उसमें 10% का पहले छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर उस मूल्य पे फिर से 10% की छूट दी जाती है। तो उस टेलीविजन में कुल कितनी कितने परसेंट की छूट दी जाती है। ऑप्शन ए दिया है 20%, बी 19%, सी 18% एंड डी 11%। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाने का दो मेथड है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं, ठीक है, और दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक है। तो शॉर्ट ट्रिक हम बाद में बताएंगे, पहले हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट से, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका हर जगह काम आएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले टेलीविजन का मूल्य मानते हैं, ठीक है, 100 रुपीज। लेट टेलीविजन प्राइस इज इक्वल्स टू टेलीविजन प्राइस RS 100, ठीक है। ये हम माने कि 100 रुपीज है, यानी कि 100 रुपीज इक्वल्स टू 100%। इट मीन्स ये हो गया कि 100 रुपीज RS 100 इज इक्वल्स टू 100%। टेलीविजन का मूल्य कितना माने, 100 रुपये माने। अब क्या करते हैं कि इसमें दिया है, कितना दिया है कि 10% का छूट दिया है, ठीक है। तो 100 में से 10% का हम छूट माइनस कर देंगे। आफ्टर 10% डिस्काउंट, हिंदी या इंग्लिश मैथमेटिक्स में लैंग्वेज उतना मायने नहीं करता है, ठीक है। हिंदी में भी सॉल्व कर सकते हैं आप, सॉल्व करने से ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है। आफ्टर 10% डिस्काउंट ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10% ऑफ 100, ठीक है। न्यू प्राइस यही तो होगा, ठीक है। जब 10% डिस्काउंट करेगा तो उसके बाद न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10% ऑफ 100। न्यू प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10% ऑफ 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 10% ऑफ 100 यानी कि 10/100 इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा। 100 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 90, यानी कि न्यू प्राइस जो आया 90 आया। अब यहाँ पे बता रहा है कि इसमें इस 90 में से, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि एंड द रेड्यूस सर्टेन प्राइस इज डिस्काउंटेड बाय 10%, यानी कि उसके बाद घटे हुए मूल्य में से फिर से 10% की छूट दी जाती है। यानी कि ये जो घटा हुआ मूल्य है ये 90 है, तो इसमें से फिर से 10% की छूट दी जाती है। यानी कि जो द सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट, यानी कि अब इसमें से जो 10% की छूट दी जाती है, ठीक है, उसको अगर हम माइनस करेंगे तो इसका जो टोटल डिस्काउंट है वो हमारा निकल आएगा। हम क्या करते हैं, अब 90 माइनस, ठीक है, आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, डिस्काउंट न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस
ये क्या होगा 90 माइनस न्यू प्राइस, हाँ न्यू प्राइस इक्वल्स टू 90 माइनस 10% ऑफ 90, ठीक है। तो 90 माइनस 10/100 इंटू 90 है ना। सो ये तो जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा 90 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 89, ठीक है। तो ये जो 89 आया, ठीक है, ये टोटल डिस्काउंट करने के बाद आया, ठीक है। 89 रुपीज जो आया, आर एस इक्वल्स टू 89 जो रुपीज आया, ये टोटल डिस्काउंट करने के बाद आया, ठीक है। सो टोटल डिस्काउंट ये करने के बाद आया, यानी कि 100 रुपीज में कितना रुपीज 89 रुपीज में ये दिया जा रहा है, ठीक है। 100 जो इसका मूल्य है हमने माना था, ठीक है, कि 100 रुपीज इसका मूल्य है, तो 100 में से 89 रुपीज में इसको दिया जा रहा है डिस्काउंट करने के बाद। तो 100 माइनस 89, ठीक है, 100 माइनस 89 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 19, यानी कि 19 रुपीज, 19 आया। सो ये 19 रुपीज का छूट दिया जा रहा है, ठीक है। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आर एस 90, ये 90 रुपीज का ये छूट दिया जा रहा है। सो अब यहाँ पे हमने क्या माना है कि 100 रुपए को 100% माना है, ठीक है, यानी कि 100 रुपीज इक्वल्स टू 100%। सो 1 रुपीज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर एस इक्वल्स टू आर एस 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 रुपीज इक्वल्स टू 100%, तो 1 रुपीज इक्वल्स टू 100/100%। सो 90 रुपीज इक्वल्स टू आर एस 90 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100/100 इंटू 90, ठीक है। सो ये 100 कट जाएगा, यानी कि आर एस अगर 90 रुपीज का छूट दिया जा रहा है तो 19% का क्या है छूट दिया जा रहा है। ये होगा आपका आंसर। हमने क्या किया कि 100 इक्वल्स टू 100% माना, ठीक है, कि इसका टेलीविजन का मूल्य क्या है, हमने माना 100 रुपये। अब उसमें क्या बोला कि 10% का छूट दिया जा रहा है, तो 10% जब हमने 100 में 10% माइनस किया तो कितना आया 90 रुपीज। अब इस 90 रुपीज में फिर 10% का छूट दिया जा रहा है, तो इस 90 में हमने क्या किया फिर 10% माइनस किया, तो 10% जब माइनस किया तो क्या हुआ 89 रुपीज, 89 रुपीज, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पे 100 में से 89 रुपीज माइनस कर दिया, यानी कि ये जो माइनस करके आया ये 19 रुपये का छूट दिया जा रहा है। 100 में से 19 रुपये का छूट दिया जा रहा है, 19 रुपीज का छूट दिया जा रहा है। अब 100 रुपये को 100%, ठीक है, तो 1 रुपये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100/100%, ठीक है। तो 19 रुपीज इक्वल्स टू यानी कि 19 रुपये इक्वल्स टू 100/100 इंटू 19%। सो इसका जो 19 रुपीज जो छूट दिया जा रहा है, यानी कि इट मीन्स इसका 90% छूट दिया जा रहा है, 19% यानी 19% की छूट दी जा रही है, 19% का टोटल डिस्काउंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 19%। एक इसका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक आप टोटल देखिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले कितना दिया जा रहा है 10%, फिर बाद में भी उसी प्राइस न्यू प्राइस पे दिया जा रहा है 10%। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, हम कर देंगे यहाँ पे 10 इंटू 10 प्लस 10, ठीक है, पहले भी 10% का है बाद में भी 10% का छूट दिया जा रहा है, तो 10 प्लस 10, ठीक है, माइनस 10 इंटू 10/100, 10 प्लस 10 इंटू 10/10, ठीक है, 10/10 इंटू 100। सो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों तो कट जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 10 प्लस 10 ये कितना हो गया इज इक्वल्स टू 20, 20 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 19, 19% हो गया आपका। ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये आपका हो गया शॉर्ट ट्रिक कि इसमें 19% का छूट दिया जा रहा है, कि पहले 10% फिर बाद में भी 10%, तो दोनों को जोड़ दिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया कितना 19%।
ठीक है, ये दोनों जोड़ के और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिए और दोनों को माइनस कर दिए, ठीक है, 20 माइनस 1, ठीक है, 19%। ये था आज का क्वेश्चन। थैंक्स।